Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, three bodies A, B, and C have equal areas which are painted red, yellow, and black respectively. If they are at the same temperature, then okay, A option is MC power of A is maximum. B option is MC power of B is maximum. C option is MC power of C is maximum. And D option is MC power of A, B, and C are equals. Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एमसी पावर। क्या लिख सकते हैं? एमसी पावर। हमें क्या बोला गया? हमारे पास तीन बॉडीज हैं एबीसी। उनका क्या है? ईच हैव द एरिया इक्वल। ओके, सबका एरिया क्या है? ए एरिया है जो कि इक्वल है। ओके, और उनको हमने क्या रेड येलो ब्लैक कलर से क्या क्या पेंटेड किया है। अब सारी की सारी बॉडीज के आपकी सेम टेम्परेचर पे है। ओके, तो हम बताने कि किसका एमसी पावर क्या आपकी सबसे मैक्सिमम है। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर एमएससी पावर। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम डिफाइन करते हैं कि आपका एमएससी पावर होता क्या है। एमएससी पावर देखिए आपका क्या होता है। एमएससी पावर इज डिफाइन एज द पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया। क्या होता है आपका? पावर इमिटेड। ओके, पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया। ओके, डिवाइडेड बाय एरिया। दिस इज डिफाइन एज द एमएससी पावर। ओके, अब देखिए बच्चों इसकी ये आपकी क्या है? दिस इज द डेफिनेशन फॉर द एमएससी पावर। ओके, अगर देखिए आपके पास कोई बॉडीज है, मान लीजिए दिस इज एनी इन जनरल कोई भी एक बॉडीज है। ओके, इसका टेम्परेचर क्या? टी। ओके, अब अगर आपका किसी भी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? ग्रेटर देन 0 केल्विन होता है। अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर आपका ग्रेटर देन 0 केल्विन यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसके ग्रेटर होता है, तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी आपकी बैठती है दैट विल एमिट रेडिएशन। सो क्या करती है आपकी? क्या करती है? एमिशंस को क्या, रेडिएशन को क्या करती है आपका? एमिट करती है। ओके, ये हम इस तरीके से क्या इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब बस कंडीशन क्या है? इसका टेम्परेचर क्या होगा? ग्रेटर देन 0 केल्विन होना चाहिए। और मान लीजिए इसका एरिया कितना है आपका? ए है। इसका क्या है? एरिया आपका ए है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये बॉडी क्या करेगी? आपकी रेडिएशन क्या करेगी? एमिट करेगी। और हम इसका पावर एमिट को ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो रेडिएशन एमिट करेगी उसकी जो वेवलेंथ होगी इट विल वेरी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, जीरो से इन्फिनिटी तक के सभी वेवलेंथ की ये क्या करेगी आपकी? जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक के सभी वेवलेंथ की रेडिएशन को ये क्या करेगा? आपको एमिट करेगा। ओके, अगर देखिए किसी बॉडी का टेम्परेचर आपका बहुत हाई होता है, अगर टेम्परेचर क्या होता है आपका? हाई होता है, तो हम बोल सकते हैं उससे क्या होगा आपका? देखिए रेडिएशन एमिट करने का क्या मतलब है? रेडिएशन एमिट होने का मतलब क्या? आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। क्या? आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स। ओके, तो नंबर ऑफ फोटॉन। अगर देखिए टेम्परेचर बहुत हाई होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो देखिए जो इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो हम बोल सकते हैं कि इस बार क्या होगा आपका? जो आपका रेडिएशन एमिट होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी आपकी? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड विद लो वेवलेंथ। जिनका क्या होता है? लो वेवलेंथ होते हैं, वो वाले क्या होंगे? फोटॉन्स क्या होंगे आपके? ज्यादा क्या होंगे? एमिट होंगे। लो वेवलेंथ कहने का क्या मतलब है मेरा? देखिए एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? एच इंटू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा क्या आपका एनर्जी होती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जितनी कम वेवलेंथ होगी आपका उतना ज्यादा क्या होगा? एनर्जी होगी। ओके, अगर आपका टेम्परेचर बहुत हाई है तो हम बोल सकते हैं उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब जो लो वेवलेंथ वाले क्या फोटोन्स है वो क्या होंगे? आपके ज्यादा एमिट होंगे। अगर आपका टेम्परेचर क्या होता है? स्मॉल होता है तो हम बोल सकते हैं आपका नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट होते हैं। कौन से वाले? जिनका हाई जो टेम्परेचर, जिनका क्या है? जिनका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ जिनकी क्या होती है? हाई वेवलेंथ वाले फोटोन्स क्या होंगे? आपके एमिट होंगे। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? आपका एमिसिव पावर को डिफाइन करते हैं। एमिसिव पावर इज डिफाइन एज द पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया। ओके, देखिए जो इसके नाम पर क्या है आपका? मिसनोमर है। दिस नेम इज मिसनोमर। मिसनोमर देखिए क्योंकि हम क्या बोलते हैं? दिस इज डिफाइन एज द एमिसिव पावर। ओके, और इसकी जो यूनिट होगी देखिए पावर की यूनिट क्या होती है आपकी? पावर की यूनिट होती है आपकी वॉट डिवाइडेड बाई इसकी यूनिट क्या होगी आपकी? एरिया की मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसकी यूनिट एक्चुअल में क्या आपकी? वॉट पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन नाम हम क्या बोलते हैं? उसको एमिसिव पावर बोलते हैं। ओके, अब देखिए जो आपकी एमिसिव पावर होती है, ओके, जो आपकी पावर क्या होती है? एमिटेड होती है। पावर एमिटेड आपकी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर, इस बॉडी का आपका टेम्परेचर क्या है इस पर डिपेंड करती है। ओके, और हम बोल सकते हैं सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है। सरफेस एरिया पर नेचर पर डिपेंड करती है। नेचर का मतलब है मेरा इसकी जो एमसीवीटी है। ओके, एमसीवीटी पर डिपेंड करती है। तो हम बोल सकते हैं जो आपका क्या होता है? पावर एमिटेड होता है। पावर एमिटेड आपका किसके प्रोपोर्शनल है? एरिया के प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, नेचर के प्रोपोर्शनल है। तो हम बोल सकते हैं पावर इमिटेड आपका सिग्मा टाइम्स 8 टी टू द पावर 4। ओके, ये आपका क्या कहलाता है? दिस इज द पावर इमिटेड। अगर आप इसे रेडिएशन के थ्रू स्टडी करते हैं तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पावर इमिशन। ये क्या होता है? आपका पावर इमिशन का फॉर्मूला होता है। ओके, अगर हम यहाँ पर से इमिसिव पावर को डिफाइन करें, इमिसिव पावर क्या आपका? पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया। ओके, अगर हम यहाँ पर इमिसिव पावर को डिफाइन करते हैं तो ये किसके इक्वल आ गया? दिस विल कम इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। ओके, तो देखिए सिग्मा क्या? सिग्मा इज ए स्टेफन कांस्टेंट और टी क्या आपका? टेम्परेचर। ओके, ये आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो हमसे बोला है कि अगर ये ए बी सी तीनों बॉडीज के हैं, इनका एरिया भी इक्वल है और दे आर एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सेम है, तो हमें बताना है कि एमिसिव पावर आपकी किसकी मैक्सिमम होगी। ओके, तो देखिए इस केस में हम बोल सकते हैं जो आपकी एमिसिव पावर है वो किस पर डिपेंड करती करती है? आपकी स्टेफन कांस्टेंट पे, नेचर ऑफ द मैटर, जो आपका नेचर है
आपका मटेरियल का, ओके, और टेम्परेचर पे, ओके। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका टेम्परेचर सब में सेम है, तो हम बोल सकते हैं एमिसिव पावर आपकी एबीसी तीनों ही बॉडीज की क्या होगी, आपकी इक्वल होगी, ओके। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, आपका ऑप्शन डी। वी कैन से दैट ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं आपका, ऑप्शन डी क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.